यहाँ से शुरू करो, निशान लगा लो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन कृष्णानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिकाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भाव भाव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहन सोबस बिहारिणी। पढ़ते चले जाओ, कहाँ तक? बाम अंग फरकन लगे। समझिए, जानी साफ लिखा हुआ है। यहाँ से नियमित पाठ शुरू कर दो, 3 महीना नहीं होगा विवाह हो जाएगा, गारंटी है। ये शास्त्र झूठ नहीं बोलते, सत्य है। ये कात्यायनी मंत्र है। महाराज जी बहुत दिन हो गए थे इनको जप करते करते, आज भगवान स्वयं चले गए और कहे क्या, इन्होंने जाकर के गोपियों के वस्त्र हरण कर लिया कुमारिकाओं के, और कदम पे बैठ गए। बहुत देर हो गई स्नान करते करते। गोपियों ने देखा वस्त्र नहीं है, जानकी कन्हैया ने किया। आज बोली, अरे श्याम सुंदर, तुमने मेरे वस्त्र ले लिए, वस्त्र दे दो। हे हे यशोदे तव बालकोस मुरारी नामा वसुदेव शुम्भ। हे मुरारी, मेरे वस्त्र दे दो, नहीं तो शिकायत होगी। भगवान ने कहा तो शिकायत कर लो। तो एक बोली, श्याम सुंदर ते दास्या करमाम तबोदितम। हे कन्हैया, तुम जो कहोगे हम करेंगे, हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे वस्त्र दे दो। देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। भगवान ने कहा, यदि तुम हमारी दासी हो तो हमारे पास आके वस्त्र ले जाओ। भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यत अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तुम सुशिष्मताः। यहाँ आके वस्त्र ले जाओ। उसी समय भगवान ने कहा, तुमने गलती करी, व्रत किया, पूजा करी, लेकिन पूजा में गलती हो गई। ये कहीं नहीं लिखा है कि हम एक देवता की पूजा करें, दूसरे का अपमान करें। भाई, हम जिनकी आरती नहीं कर सकते, जिनकी पूजा नहीं कर सकते, तो उन्हें गाली देने का भी हमें अधिकार नहीं है। भाई, हम पूजा न करें तो हम उनकी फिर कम से कम बेइज्जती भी तो ना करें। लेकिन आजकल यही है, पूजा भी नहीं करेंगे और ये सोचेंगे इनका अपमान हो जाए। लेकिन महाराज ऐसा होता नहीं है। आज क्या हुआ, भगवान ने कहा, वरुण देव का अपमान किया तुमने। जल के देवता है वरुण, कभी भी विवस्त्र जल में स्नान नहीं करना चाहिए, तुमने गलती करी। यूयम विवस्त्रा यदपोधतव्रता व्यगाहतैता तदुदेव हेलनम बद्धांजलिम मूर्धनुपनुतैहसा कृत्वा नमोधो वसनम प्रगृह्यताम्। हाथ जोड़ के प्रणाम करो, अपने वस्त्र ले लो। जान गई कि हमसे भूल हो गई, बस उसी समय इन्होंने वरुण देव को प्रणाम किया, जिन्होंने भगवान ने वस्त्र दे दिए और आशीर्वाद दे दिया। क्या? यादा बला, अरे देवियों जाओ, तुम्हारी कामना, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। आगे की शरद पूर्णों की रात में तुम हमारे साथ विहार करोगी। आशीर्वाद दे दिया, विदा कर दिया। ये है चीर हरण की कथा। इसको लोग तरह तरह से बोलते, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सरल है ये और समझने की बात है क्या कथा का अर्थ क्या है, एक लाइन में समझ लो। अध्यात्म में तुम्हें समझाएं। कृष्ण क्या है? ब्रह्म। और गोपी क्या है? जीव। गोपी का अर्थ क्या होता है? सुन लो, व्याकरण में लिखा, गोपी 2 शब्द है। गोभिर इंद्रियैहि कृष्ण रसम पीवति सा गोपी। जो इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे, उसी का नाम है गोपी। आप यदि अपनी आंखों से कृष्ण का दर्शन करें तो आप गोपी हैं। अपनी जबान से, वाणी से यदि कृष्ण का नाम लें तो आप गोपी हैं। समझ में आ रहा? कान से यदि कृष्ण की कथा सुने तो आप गोपी हैं। इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का पान करता है वो गोपी है। तो महाराज जी, ये इंद्रियों को साथ में लेके, और राधा है क्या? बुद्धि, आत्मा की वृत्ति। गोपियों से मिल करके जब ये ब्रह्म को पाना चाहती है तो जानते हो क्या करना होता है? भगवान यही कहते, चीर हरण का मतलब यही है कि सारे पर्दे, सारे आवरण, सारे
आडंबर हटा दो। भगवान तभी मिलेंगे जब तक तुम ये दिखावा करोगे, ये आडंबर करोगे, भगवान नहीं मिलने वाले। समझ में आ रहा? ये है इसका, क्योंकि भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। महाराज जी, भगवान की पूजा में छलावा नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। याद रखिए, छल, पूजा में भी छल करते लोग, ये मत करो। सीधी जो कुछ भी है, सच्चे मन से भगवान की पूजा करो, बस उसी में काम होगा, छल मत करो। ये उसका अर्थ है। आज महाराज जी आगे क्या हुआ? आगे कथा आ गई कि मैया यशोदा बहुत रात से लगी हैं, तरह तरह के हलवा पकवान 56 भोग महाप्रसाद बना रही। भगवान कन्हैया आए और खेल खेल में थोड़ा सा प्रसाद उठा के हलवा मुंह में रख लिया। क्या हुआ? यशोदा मैया ने कहा लाला तूने सारा प्रसाद जूठा कर दिया। भगवान ने कहा जूठा? हाँ, मुंह में रखे थे, मुंह से निकाल के फिर डाल दिया। लो भैया नहीं खाएंगे जूठा ना हो। अब बोलिए अब तो बिल्कुल जूठा हो गया, मुंह से निकाल के डाल दिया तो जूठा हो गया। छड़ी उठाई, जैसी मारने के लिए दौड़ी, भगवान भागे और गए कहाँ? नंद बाबा की गोद में चढ़ गए। बाबा भैया मुझे पीट रही है। बाबा ने कहा क्या हुआ यशोदे? अरे महाराज सारा प्रसाद जूठा कर दिया। अरे कोई बात नहीं, बालक है, बाल दोष गुण नहीं न साधु, बालक बरना एक स्वभाव। जा दूसरा बना लो। ये तो चली गई और ये महाराज जी गोद में बैठे बोले बाबा आज कौन सा त्योहार आ गया, घर घर में हलवा पूरी पकवान बनना। कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वामुपागता। सबके घर में बनना क्या है? उन्होंने कहा आज बहुत बड़ा पर्व है, त्योहार है। कौन सा? इंद्र की पूजा का। हम लोग इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं। क्यों? परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म समूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां जीवनम प्रीणनम पयः। हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं। वो प्रसन्न होके करते क्या? पानी बरसाते हैं। वो पानी बरसता खूब अन्न धन पैदा होता, प्रजा सुखी होती, इसलिए पूजा करते हैं। भगवान ने कहा तुमने कभी देखा है कि इंद्र पानी बरसाता? बोले हमने देखा तो नहीं, लेकिन सुना है इंद्र ही पानी बरसाते हैं। बोले ना 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 ऐसा नहीं बाबा। फिर कैसा है? सुनो हमारी बात। संसार में जो भी है, जहां भी है, सबके कर्म हैं अलग अलग। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि सबके कर्म। ब्राह्मण के कर्म होते 6। उन्होंने बताया कर्मणा जायते जंतु, जीव कर्म से पैदा होता है। कर्मणैव विलीयते, और कर्म से ही जीव चला जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। जीव कर्म के द्वारा ही आता और कर्म से ही चला जाता है। समझ रहे हो? सब कर्म का फेर है, इसमें दोष किसी का नहीं है। महाराज जी साफ लिखा, भगवान ने एक ही बात कही, काहू न को सुख दुख करता, काहू न को दुख करता। काहू न को सुख दुख करता, काहू न को दुख कर्म भोग सब प्राण।
महाराज जी अपना कर्म तुम्हारा जैसा है, हम जैसा करेंगे हमें भोगना पड़ेगा। आप जैसा करें, कोई साथ नहीं देने वाला है। तो बताओ, जब कर्म से है, गीता भी कहती कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सब कर्म से। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। भागवत में साफ लिखा, ब्राह्मण के 6 कर्म है। कौन कौन? पढ़ना पढ़ाना, अध्ययनम अध्यापनम चैव यजनम याजनम, तथा पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना दान लेना। ब्राह्मण को खटकर भी कहा जाता है। ये नहीं कि पंडित जी खाली लेते रहे, देना भी चाहिए। दान देंगे तभी तो मिलेगा। लेकिन कह देना पंडित यहाँ तो कहा देना कहीं नहीं, बोले लेना। ऐसा नहीं है, जब दोगे तभी तो मिलेगा। भाई बीज बोओगे तभी तो मिलेगा। पंडित जी दान करते रहो। हाँ, सीधी बात। 6 कर्म, क्षत्रिय के 5 कर्म हैं। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और दान देना और प्रजा का पालन करना, ये 5। वैश्य के 4, कृषि वाणिज्य गो रक्षा कुसीदम धूर्य मुच्यते, खेती करना, ब्याज लेना, व्यापार करना, गायों का पालन करना और शूद्रस्तु द्विज सेवया, एक कर्म शूद्र का सेवा। सभी धर्मों का अर्थ है सेवा। अब एक बात और सुन लो, भगवान ने बताया, आप ये ना समझना ये जो तुम्हारा शरीर सारे 33 कोटि देवता इसमें विराजमान है। यदि हम बतावें विस्तार 15 दिन लगेंगे कथा भागवत में, तब हम विस्तार पूर्वक सुना सकते हैं, क्योंकि बहुत विशाल ग्रंथ है। 18 पुराणों की कथा जब पूरी करी तब भागवत हो पाती, लेकिन क्या करें 7 दिन में भाग जल्दी सब उसी में सब कुछ है ना। चलो फिर देखेंगे, कभी कभी समय मिलेगा तो सुनाइएगा। तो इस शरीर में 33 कोटि देवता का वास है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब इसी में समाये हुए हैं। महाराज जी उन्होंने कहा, अब बताओ इंद्र कहां से आगे पानी बरसाता है? मेरी बात मानो, हम लोग गोपाल हैं, इसलिए हमारा देवता है गिरिराज गोवर्धन। हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा जब कहा, प्रत्यक्ष देवता है, चलो समझ में आ गया। बैलगाड़ियों में छकड़ों में पूजा का सामग्री रख लिया, सारे ब्रजवासी नाचते गाते और बड़े धूम मचाते। तो आज जा रहे हैं, साथ में नंद बाबा प्रधान रूप हैं और महाराज जी भगवान श्याम सुंदर साथ में गिरिराज भगवान की पूजा करने, परिक्रमा करने जा रहे हैं। चलिएगा आप लोग भी। कितने लोग चलेंगे भाई गोवर्धन की परिक्रमा करने? हाथ तो इतनी जल्दी उठा देते हैं आप लोग। अच्छा, हाथ उठा के रखिए सभी लोग जो चलना चाहें गोवर्धन की परिक्रमा करना है। ऐसे नहीं झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। और गाते हैं क्या? अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊंगे जी, माय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगे जी, माय माने मेरो मनवा। माय माने मेरो मनवा, माय माने मेरो मनवा, माय माने मेरो मनवा, माय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगे जी, माय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगे जी, माय माने मेरो मनवा। करूं बड़ाई, तात शेर की करूं बड़ाई, तात शेर की करूं कड़ाई, तात शेर की करूं कड़ाई, तात शेर की करूं कड़ाई, तात शेर की करूं कड़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण मनुआ। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप? अरे गोवर्धन चलना है, अभी तो अभी अधूरा हुआ है। जो भी चलना चाहे अपनी जगह पे खड़े हो जाए। जो गोवर्धन चलना चाहते हैं और भी भैया आ जाइए। आ जाओ, आ जाओ, पिंटू मिंटू आ जाइए सभी लोग। और जिनको भी चलना हो तो वो खड़े हो जाए अपने स्थान पे। फिर दोबारा नहीं कहना कि गोवर्धन नहीं पहुंच पाए हम लोग। नहीं माने मेरो मनवा। अरे परिस्थिति, वो परिस्थिति, दोनों लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए।
अरे भाई खड़े कर ले। अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो